अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैन बी, कैन हैव के यूज़ देखेंगे। कैन के क्या मीनिंग होते हैं और कैन बी को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैन हैव को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़ेंगे। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैन का यूज़ देखेंगे कि कैन किस तरह से हम यूज़ करते हैं। कैन के असल मीनिंग क्या निकलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी और पावर टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ के करने की पावर को या एबिलिटी यानी काबिलियत को ज़ाहिर करते हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ करने की हमें काबिलियत है या मेरे अंदर ताकत है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मैं कपड़े सी सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो कपड़े सीने की जो काबिलियत है ना, वो मेरे अंदर है, एबिलिटी है कि मैं वो कपड़े सी सकती हूँ। ये गैलन में उठा सकती हूँ, तो इस गैलन को उठाने की पावर मेरे अंदर है, ठीक है, यानी ताकत मेरे अंदर है कि मैं इसको गैलन को उठा सकती हूँ। तो इस तरह से हम कैन का यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए, या तो एबिलिटी ज़ाहिर करने के लिए या पावर ज़ाहिर करने के लिए। इसका फर्स्ट यूज़ है ये। तो देखें उसकी उर्दू पहचान क्या होती है। सकता है, सकती है, सकते हैं। सेंटेंसेस के आखिर में क्या आता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। इस तरह के लफ्ज़ आते हैं कि आखिर में उनके सकता है, सकती है, सकते हैं आते हैं सेंटेंसेस के आखिर में। तो चलिए इसका हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि सादा जुमले होते हैं, जिसमें वो काम कर सकती हूँ, मैं रोज़ा रख सकती हूँ। अभी रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान की एक सेंटेंसेस की वीडियो भी आने वाली है, जिसमें सारे जितने भी हम रमज़ान में सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में हम किस तरह से बोलें उसकी वीडियो आने वाली है। इंशाल्लाह कल ही अपलोड होगी वो वीडियो, उस पर मैं काम कर रही हूँ। सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद कैन आएगा जो कि हमारा मॉडल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जितने भी मॉडल्स हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए क्या बनेगा कि सब्जेक्ट आएगा, कैन के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही रहेगा, बस क्या कैन के बाद नॉट आ गया। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में जिसके अंदर हम बोलते हैं कि क्या ये तुम करती हो, जिसके अंदर हम कंफर्म कर रहे होते हैं कि भाई क्या हाँ या ना में सामने वाला जवाब देता है, ठीक है। तो कैन उसमें पहले आता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम सामने वाले से डिटेल में आंसर चाह रहे होते हैं कि तुम कितने कपड़े सी सकती हो, यानी किस डिज़ाइन के कपड़े सी सकती हो, तो वो बताएगी कि भाई मैं इस डिज़ाइन के कपड़े सी सकती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डिटेल में आंसर चाह रहे होते हैं। तो अब ये WH फैमिली आया, उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है WH फैमिली, फिर आता है कैन यानी जो भी मॉडल है, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। WH फैमिली के बाद आएगा कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहला सेंटेंस देखें क्या है, वो क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट। ही क्या आया है यहाँ पर, हमारा सब्जेक्ट है। ही क्या है यहाँ पे, हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है। कैन हमारा मॉडल है, ठीक है। फिर आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है। और क्रिकेट हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। सही इसी तरह से है ना, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट, वो क्रिकेट खेलने वाला कौन है, वो है सब्जेक्ट है, ठीक है। खेल सकता, सकता क्या है हमारा, ये क्या है, कैन को जाहिर कर रहा है, सकता है ये हमें कैन को जाहिर कर रहा है कि भाई कैन के सेंटेंस है। खेल, खेलना हमारा क्या होता है, क्या प्ले, ठीक है, वर्ब। और फिर आ गया क्रिकेट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ खेली जा रही है, ठीक। तो देखें इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है, तो ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। कैन के साथ नॉट लग गया, कैन नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वो क्रिकेट खेल सकता है, कैन ही प्ले क्रिकेट। कैन क्या है, मॉडल है, वो पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। अब देखें वो कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, कितना अच्छा, ठीक है, कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। हम सामने वाले से पूछ रहे हैं तो वो डिटेल में आंसर बताएगा कि भाई वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, वो इतने छक्के चौके मारता है, या इस तरह से वो खेलता है, या उसकी बॉलिंग अच्छी है, या उसकी बैटिंग अच्छी है, वो सब बता देगा। हाउ गुड कैन ही प्ले अ क्रिकेट, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो क्रिकेट से पहले ये आ गलती से लग गया, ये नहीं आएगा, ठीक। आ का कोई बीच नहीं बनता, फालतू में आ गया बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या है, हम इस काम को कर सकते हैं, यानी हम इतने अहल हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं, ना अहल नहीं है, हम इस काम को कर सकते हैं। वी कैन डू दिस वर्क, वी कैन डू दिस वर्क, हम इस काम को कर सकते हैं, वी कैन डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शाजिया ये कपड़े नहीं सी सकती है, शाजिया के अंदर ये काबिलियत ही नहीं है कि वो ये कपड़े सी सके। शाजिया कैन नॉट स्टिच द क्लॉथ्स, शाजिया कैन नॉट स्टिच द क्लॉथ्स।
क्या वो इस मसले को हल कर सकते हैं? क्या वो इस मसले को हल कर सकते हैं? उनमें इतनी काबिलियत है कि वो इस मसले को हल कर दें। कैन दे सॉल्व दिस मैटर? कैन दे सॉल्व दिस मैटर? कैन दे सॉल्व दिस मैटर? तुम कितनी देर में ये किताब पढ़ सकती हो? तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है कि भाई कितनी देर में वो किताब पढ़ दोगी? तुम कितनी देर में ये किताब पढ़ सकती हो? हाउ लॉन्ग कैन यू रीड दिस बुक? हाउ लॉन्ग कैन यू रीड दिस बुक? हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर में, ठीक है। कैन का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। कैन एज अ परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल यानी कि हम किसी दोस्त से या तो छोटे से हम कोई वो मांग रहे हों परमिशन, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन इन इनफॉर्मल वे। परमिशन लेने के लिए हमारा देखें ये कन्फर्मेटिव वाला है ना, कन्फर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर वो यूज़ करेंगे। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। और जवाब देने के लिए हम इसका अफर्मेटिव यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखें किस तरह से हम लेंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये हमने परमिशन ली भाई। कैन आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैन आई कम इन? हाँ तुम अंदर आ सकती हो। यस यू कैन कम। यस यू कैन कम। क्या वो अब जा सकता है? कैन ही गो नाउ? नहीं, वो अभी नहीं जा सकता। नो ही कैन नॉट गो नाउ। क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ? कैन आई यूज़ योर पेन? अपने दोस्त से पूछ रही हूँ मैं, कैन आई यूज़ योर पेन? क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो। यस यू कैन। इस तरह से भी हम आंसर दे सकते हैं शॉर्ट में कि यस यू कैन, नो यू कांट बोल देंगे। अगर ना में जवाब देना होगा तो क्या बोलेंगे? नो यू कांट, ठीक। कैन बी का यूज़ देखते हैं। कैन बी को हम या तो कोई चीज़ की मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए या तो हम किसी भी चीज़ के स्टेट को बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या किसी यहाँ बनने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, ये लड़का बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, ये लड़का एक क्रिकेटर बन सकता है, ये लड़की बहुत बड़ी एक्टर बन सकती है। तो कुछ बनने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है किसी चीज़ को ज़ाहिर करने, जैसे कि वो उसके घर पे हो सकती है, यानी उसकी मौजूदगी उसके घर पे हो सकती है, ठीक है, यानी वो उसके घर पे हो सकती है। तो देखें उर्दू पहचान क्या है? हो सकता है, बन सकता है, ठीक। तो देखें इसके फॉर्मूलाज क्या हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में अब नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। नाउन प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कैन के बाद आ जाएगा नॉट और बी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होंगे के बीच में उसका नॉट आ जाता है। और अगर कन्फर्मेटिव में एक ही बाहर जाता है और दूसरा वाला अपनी ही जगह पे रहता है, ठीक है। कन्फर्मेटिव में क्या हुआ? कैन सब्जेक्ट, ठीक है। देखें सब्जेक्ट अपनी जगह पे आया, बस ये कैन उठ के क्या आ गया? यहाँ पे आ गया, और नॉट तो ख़त्म ही हो जाएगा। और देखें बाकी वही रहा बी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखें इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि WH फैमिली पहले आ जाएगा, ठीक है। WH फैमिली पहले आ जाएगा और फिर आएगा कैन और फिर सब्जेक्ट फिर बी और फिर ऑब्जेक्ट। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट तो यही वाला रहा, बस WH फैमिली का इजाफा हो गया, ठीक है। तो चलें इसके सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। वो डॉक्टर बन सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। उसमें काबिलियत है कि वो डॉक्टर बन सकता है, वो बहुत पढ़ता है, वो बहुत ज़हीन है, तो वो डॉक्टर बन सकता है। ही कैन बी अ डॉक्टर। एक डॉक्टर को बनने के लिए बहुत ज़हीन होना ज़रूरी है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर। वो नहीं बन सकता भाई, उसकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके अंदर काबिलियत ही नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके। ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर। क्या डॉक्टर बन सकता है? क्या वो डॉक्टर बन सकता है? भाई हम यहाँ पे कंफर्म करें कि क्या वो डॉक्टर बन सकता है, हाँ या ना। उसमें इतनी काबिलियत है कि वो डॉक्टर बन सके। कैन ही बी अ डॉक्टर? कैन ही बी अ डॉक्टर? नेक्स्ट सेंटेंस, वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है वो डॉक्टर? वो तो इतना गरीब है, वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? भाई देखें वो काबिल है, वो पढ़ सकता है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई भी करता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो किस तरह डॉक्टर बन सकता है? डॉक्टर बनने के लिए तो पैसा भी बहुत चाहिए भाई। हाउ कैन ही बी अ डॉक्टर? कैन ही बी अ डॉक्टर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो नानी की हो सकती है, यानी नानी के घर में उसकी मौजूदगी हो सकती है, वो नानी के यहाँ हो सकती है। शी कैन बी एट ग्रैनीज होम। शी कैन बी एट ग्रैनीज होम। एक दिन के लिए भी मैं गैर हाजिर नहीं हो सकती हूँ। एक दिन के लिए भी मैं गैर हाजिर नहीं हो सकती हूँ। आई कैन नॉट बी एबसेंट इवन फॉर वन डे, ठीक है। इवन मैंने यहाँ पे जोर देने के लिए यूज़ किया।
क्या वो इसकी दोस्त बन सकती है? कैन शी बी अ फ्रेंड ऑफ हिम? कैन शी बी अ फ्रेंड ऑफ हिम? वो अच्छे शागिर्द कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? मैं कोई फॉर्मूला बता दो कि वो अच्छे शागिर्द बन जाएं। हाउ कैन दे बी अ गुड स्टूडेंट? हाउ कैन दे बी अ गुड स्टूडेंट? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगी वीडियो। कैन बी का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। कैन बी एज अ पैसिव वॉइस भी यूज़ करते हैं कैन का, ठीक है। कैन का पैसिव वॉइस भी कैन बी के उसमें बनता, ठीक है। किस तरह? वो गाना गा सकती है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। शी कैन सिंग सॉन्ग, शी कैन सिंग सॉन्ग। वो गाना गा सकती है, शी कैन सिंग सॉन्ग। एक्टिव पैसिव में क्या होता है? एक्टिव में जो है हम सब्जेक्ट पे ज़्यादा गौर कर रहे होंगे कि वो क्या कर रही है, यानी कोई इंसान जो है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस पर हमारा गौर है ज़्यादा, हमारा ज़ोर क्या है, किस पर है? सब्जेक्ट पे, कि भाई वो क्या कर रहा है। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में हम किसी काम पे फोकस कर रहे होते हैं कि वो काम किया जा रहा है, ठीक है। अब किसके ज़रिए किया जा रहा है उस पर हमें इतना वो नहीं होता फोकस, जितना हमारा उस काम पे होता है कि वो काम किया जा रहा है, जैसे उसके ज़रिए गाना गाया जा सकता है। तो देखें पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या है? सॉन्ग कैन बी संग बाय हर। सॉन्ग आया यहाँ पे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव में, और सब्जेक्ट जो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट क्या आता है यहाँ पे? सॉन्ग। तो सॉन्ग हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बना सॉन्ग, ठीक है। कैन बी लगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो सिंग होता है गाना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। सिंग सैंग संग होता है ना, तो संग, ठीक है। थर्ड फॉर्म आई और फिर बाय हर आ गया उसके ज़रिए। सॉन्ग कैन बी संग बाय हर। इस जब मॉडल ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद में एक्टिव पैसिव लेके आऊँगी पूरे सेंटेंसेस के भी, और इन मॉडल्स के भी एक्टिव पैसिव में लेके आऊँगी एक एक वीडियो में। एक वीडियो में हमारे पूरे सेंटेंसेस के एक्टिव पैसिव होंगे, और एक वीडियो में हमारे मॉडल के एक्टिव पैसिव होंगे। अब कैन हैव का यूज़ देख लेते हैं। कैन हैव किस सेंस में यूज़ होता है? देखें, इट इज़ यूज टू शो पोजेशन ऑफ एनीथिंग। पोजेशन यानी किसी भी चीज़ की मिल्कियत को जाहिर करता है, यानी कोई चीज़ आपके पास है, किसी चीज़ के पास होने को जाहिर करता है। जैसे कि उर्दू पहचान क्या है इसकी? पास हो सकता है, कुछ भी पास हो सकता है, तो चीज़ हमारे पास हो सकती है, ठीक। तो इसके फॉर्मूलाज क्या होंगे? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर आएगा कैन हैव, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमारे पास जाहिर करेगा कि भाई कोई चीज़ हमारे पास हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में हम नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो देखिए नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे? सब्जेक्ट कैन के बाद आ जाएगा नॉट, फिर आएगा हैव और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कन्फर्मेटिव में क्या होगा? कैन पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि WH फैमिली पहले आ जाएगा, फिर आएगा कैन, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आएगा हैव और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं इसके। देखें सेंटेंस क्या है? सबसे पहला, उसके पास गाड़ी हो सकती है, ठीक है। उसके पास गाड़ी हो सकती है तो ही आया, ठीक है। कैन हैव अ कार। अब उसके पास तो यहाँ पे न लड़का जाहिर है न लड़की जाहिर है, लेकिन हमें तो पता होगा ना भाई कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लड़की के बारे में बात कर रहे होंगे तो शी आ जाएगा, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो ही कैन हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसके पास गाड़ी नहीं हो सकती है, ही कैन नॉट हैव अ कार। क्या आपके पास गाड़ी हो सकती है? कैन ही आपके पास नहीं आएगा, उसके पास आएगा। उसके पास, क्या उसके पास गाड़ी हो सकती है? कैन ही हैव अ कार। उसके पास कौन सी गाड़ी हो सकती है? विच कार कैन ही हैव, विच कार कैन ही हैव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो तो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ हो सकता है। यू कैन हैव अ लॉट इफ़ यू ओबे मी। मेरी बात मानने के लिए हम ओबे करते हैं, ठीक है, क्या कहना मानने के लिए, दोनों के लिए हम ओबे का यूज़ करते हैं। यू कैन हैव अ लॉट, यू कैन हैव अ लॉट इफ़ यू ओबे मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 5 साल के बाद भी हमारे पास घर नहीं हो सकता। इवन 5 साल के बाद भी हमारे पास घर नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट हैव अ हाउस इवन आफ्टर 5 years, ठीक है। क्या उसके पास बहुत सारे कपड़े हो सकते हैं? कैन शी हैव मैनी ड्रेसेस, कैन शी हैव मैनी ड्रेसेस। अली और अकबर के पास क्या हल हो सकता है? सॉल्यूशन, कैन अली एंड अकबर हैव। कैन हैव को हम एज अ इनडायरेक्ट ऑफ कैन भी यूज़ करते हैं, यानी कैन का हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए भी हम कैन हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखें, अगर डायरेक्ट हमारा सेंटेंस है
उसने कहा मैं गाना गा सकती हूँ, उसने कहा, ठीक है, मैं गाना गा सकती हूँ। तो यानी हम यहाँ पे ना एज इट इज़ उसके वर्ड बता रहे हैं कि उसने क्या कहा कि मैं गाना गा सकती हूँ। शी सैड आई कैन सिंग सॉन्ग, शी सैड आई कैन सिंग सॉन्ग। उसने बताया कि वो गाना गा सकती है, ठीक है। अब ये हम थोड़ा सा अपने वर्डों में बताने में, उसने बताया कि वो गाना गा सकती है। तो शी टोल्ड दैट, सेड टोल्ड में बदल जाएगा, शी टोल्ड दैट शी कैन हैव संग सॉन्ग, ठीक है, कैन हैव संग सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी हैव के बाद, तो कैन हैव थर्ड संग सॉन्ग, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और जैसे कि पैसिव वॉइस के हम वीडियोस बनाएंगे, इसी तरह हम इनडायरेक्ट की भी और डायरेक्ट की भी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह ज़वजल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।